नमस्कार, मैं राशिद। दिल्ली में आज लोगों का दम घुट रहा है। दिल्ली एनसीआर में घना स्मॉग छाया हुआ है। 4 तस्वीरें आपके सामने हैं। मौसम विभाग का कहना है कि अगले 3 दिनों तक राजधानी की हालत ऐसी ही रहेगी। डॉक्टर्स ने सलाह दी है कि ऐसे मौसम में लोग एक्सरसाइज और मॉर्निंग वॉक से जिस हद तक भी हो सके बच करके रहें। 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इंडिया गेट, लोधी रोड, विजय चौक और दिल्ली की यह चौथी तस्वीर सुबह 7:30 बजे आनंद विहार की आपको नजर आ रही है। दिल्ली एनसीआर की आबोहवा एक बार फिर से बिगड़ गई है। अगर आज की तारीख में मैं ये कहूं तो बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हवा की गुणवत्ता गंभीर स्थिति में पहुंच गई है। 4 तस्वीरें इस बात की तस्दीक भी कर रही हैं। और बड़ी बात यह है कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड लगातार ये कह रहा है कि इसकी एक बड़ी वजह पंजाब और हरियाणा से जो हवाएं चल करके आ रही हैं, उस हवा ने दिल्ली की आबोहवा को खराब किया है, क्योंकि इस वक्त हरियाणा और पंजाब में पराली जलाई जा रही है और इसीलिए दिल्ली की हवा हो गई है प्रदूषित। और नासा ने भी तस्वीर जारी की है और इस बात पर मुहर नासा की जारी की गई तस्वीर भी लगाती है। आप ये समझिए कि आईटीओ, आनंद विहार, गाजियाबाद, नोएडा, यहां पर हवा के जो मानक हैं वो गंभीर स्थिति में हैं। एयरलॉक के हालात क्यों बने हुए हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर हम नीचे दिखा रहे हैं और 4 तस्वीरों के सहारे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि सुबह 5:30 बजे से लेकर के सुबह 7:30-8 बजे तक दिल्ली के हालात किस तरीके के रहे हैं। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है उन्हें निकलने में बहुत परेशानी हो रही है। और मेरे सहयोगी इस वक्त दिल्ली में स्मॉग अटैक पर रिपोर्ट कर रहे हैं। एक बार इंट्रोड्यूस कर देता हूं, एक एक करके हम उनके पास में चलेंगे और इस वक्त ताजा हालात क्या हैं ये जानने की कोशिश करेंगे। आप ये देखिए कि दिल्ली सटे गुड़गांव से राज वर्मा मेरे साथ लाइव मौजूद हैं। दिल्ली के आरके पुरम दक्षिणी दिल्ली का इलाका है, जहां से पुलकित नागर है। दिल्ली के आनंद विहार से जतिन लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं और सोनू हमारे साथ विजय चौक से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले मैं पहुंचता हूं आनंद विहार, क्योंकि आनंद विहार वो इलाका दिल्ली एनसीआर का होता है जतिन, जो प्रदूषण सबसे ज्यादा झेलता है, जहां की हवा सबसे ज्यादा प्रदूषित बताई जाती है। जब भी वहां पर हवा के मानक जांचे जाते हैं तब अभी हालात क्या हैं, कैसे हैं, वहां से जो मुसाफिर गुजर रहे हैं, अगर संभव हो उनसे भी बातचीत कीजिए, तस्वीर दिखाइए। राशि जी, देखिए यहाँ पर हालात बहुत बिगड़े हुए हैं। सुबह से हम यहाँ से रिपोर्ट कर रहे हैं। PM 2.5 और PM 10 का लेवल खतरनाक स्तर से ज्यादा है। पहले मैं तस्वीरें भी आपको एक बार दिखा देता हूँ, बहुत कुछ बयां कर देंगी तस्वीरें। एक धुंधलापन है यहाँ पर और सुबह विजिबिलिटी बहुत कम थी, लेकिन अगर एयर क्वालिटी की बात करें तो बहुत बिगड़ गई है। लोग जो हैं उन्हें जो धूल, धुएं और धुंध का मिश्रण है। ठंड बिल्कुल खास महसूस नहीं हो रही है, लेकिन जब हमने लोगों से यहाँ पर बात की तो उनका ये कहना है कि दम घुट रहा है। मैंने भी आपको सुबह ही बताया था कि एक खराश महसूस हो रही है, खांसी जैसा महसूस हो रहा है। हवा जो है बहुत कम रफ्तार में चल रही है और यही वजह है कि जो धूल और धुएं के प्रदूषण के जो कण हैं वो हवा में जम गए हैं एक जगह पर। ऐसे में जब हम उसे इनहेल कर रहे हैं, जब सांस ले रहे हैं, तो बहुत ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दिल्ली में रुकिए, मैं जल्दी से विजय चौक का रुख कर लेता हूं, चूंकि राज वर्मा के साथ कई लोग खड़े हुए हैं और तमाम सहयोगियों से मैं चाहूंगा कि लोगों से बात भी करने की कोशिश करें, अपने आसपास मौजूद जो भी लोग हैं। राज वर्मा, विजय चौक ऐसा इलाका है जहां से देश की सबसे बड़ी पंचायत चलती है, यानी संसद भवन यहां से बहुत ज्यादा दूर नहीं है। इस इलाके के मौजूदा हालात क्या हैं? आपके पीछे जो लोग मौजूद हैं उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है सुबह से, उनसे बात कीजिए। बिल्कुल, देखिए यहाँ हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं, उन्हीं से सबसे पहले पूछ लेते हैं, क्योंकि जिस तरह के हालात बने हुए हैं, स्मोग पूरी तरह से घुल चुका है। आप ये बताइए कि जिस तरह से हालात बने हुए हैं, पूरा धुआं है, कि कितनी मुश्किलें हो रही है सांस लेने में? मुश्किल तो थोड़ा हो रहा है अभी, क्योंकि दिक्कत हो रहा है। किस तरह की दिक्कतें हो रही है इस हवा में सांस लेने में? हाँ, बहुत दिक्कत हो रहा है सांस लेने में। जिस तरह से अभी बना हुआ है मौसम, थोड़ा वो सा फीलिंग होता है सांस लेने। सुबह के वक्त ज्यादा, क्योंकि बहुत ज्यादा स्मोग है, धुआं एकदम घुल चुका है हवा में, सांस लेने में दिक्कत होती है। तो कल जिस तरह के हालात थे और आज जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, किस तरह से देख रहे हैं? आज तो थोड़ा दिक्कत है। आज मतलब कल में और आज में बहुत अंतर है, और क्या कर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जिस तरह के हालात अगर आगे बढ़ रहे हैं, कल के मुकाबले आज अगर हम PM 2.5 की बात करें तो 200 से ज्यादा पार कर चुका है। कल 175 के आसपास था। तो जाहिर सी बात है इस हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है, दम घोट रही है ये हवा। ठीक है, राज वर्मा हमें गुड़गांव से रिपोर्ट कर रहे थे। हम विजय चौक भी चलेंगे जहां से सोनू हमारे साथ लाइव मौजूद है, लेकिन उससे पहले दक्षिणी दिल्ली के आरके पुरम का रुख कर लेते हैं। पुलकित नागर मेरे साथ मौजूद है। पुलकित, वहां के ताजा हालात क्या हैं? देखिए, यहाँ के लोगों को अभी थोड़ी राहत मिलनी शुरू हो गई है।
आपको तस्वीरें दिखा देता हूं कि सूरज अब जाकर यानी कि 11 बजे जाकर दिखने लगा है। ये स्मोक से अभी तक थोड़ी देर पहले तक ढका हुआ था। और आरकेपुरम, जैसा कि आप बता भी रहे हैं कि आरकेपुरम में आप नॉर्मली आएंगे तो आपको बहुत ज्यादा चहल पहल दिखेगी, लोग आते जाते दिखाई देंगे। लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि पैदल चलने वालों की संख्या यहाँ पर बहुत कम है, यानी कि जो डॉक्टर की एडवाइस थी और कि बहुत ज्यादा घर से बाहर न निकले, वो तस्वीर आरकेपुरम में नजर आ रही है। जी ठीक है, हम सोनू कुमार का भी रुख कर लेते हैं, सोनू के पास हम चलेंगे, लेकिन उससे पहले टीवी स्क्रीन को समझाना बेहद जरूरी है। आप देख सकते हैं कि नीचे टीवी स्क्रीन पर हम आपको लगातार ये बता रहे हैं कि स्मॉग कितना खतरनाक है, स्मॉग क्या है, इससे बचने के लिए आप क्या करें। जिन लोगों को सांस की दिक्कत होती है, सांस की परेशानी है, वो लोग किस तरीके से इस स्मॉग में अगर घर से निकलते हैं तो किस तरह की सावधानी उन्हें बरतनी चाहिए। अब सोनू का मैं रुख कर लेता हूं। सोनू, आप जहां पर मौजूद हैं, आसपास की तस्वीरें आप दिखाइए, विजिबिलिटी दिखाइए। 1 घंटा पहले आपने दिखाई थी कि विजिबिलिटी बहुत ज्यादा लो हो चली थी। लोग जो आसपास के हैं उन्हें किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनसे बातचीत कीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊं राशिद कि मेरे ठीक पीछे जो है संसद भवन है, राष्ट्रपति भवन है, नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक का एरिया है, जहां पर प्रधानमंत्री कार्यालय भी है। लेकिन चारों तरफ आप देखें तो स्मॉग की चादर है। 11 बजे से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक ये स्मॉग की चादर छटी नहीं है। मैं एक और बात बताऊं कि आमतौर पर आम जनता को समझने में बड़ी दिक्कत होती है। PM 2.5 और PM 10 जो है वो कितना महीन कण होता है। मैं आपको एक आसान तरीके से समझा सकता हूं कि बाल जो होता है, एक इंसान का बाल होता है, उसकी जो मोटाई वो 40 जो है माइक्रोग्राम की होती है, जो उसका मोटाई है। और आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि PM 10 जो है वो कितना महीन कण होगा, और PM 2.5 जो है वो और भी ज्यादा महीन होता है। डॉक्टर्स की माने तो PM 2.5 का जो कण है वो ब्लड के रास्ते जो है हमारे शरीर में मिलता है, और PM 10 जो है वो सीधा हमारे फेफड़े पर असर करता है, तब हम सांस लेते हैं। और डॉक्टर्स की माने, कल हमारी बात हो रही, सुबह भी मेरी बात हुई IMA के जो अध्यक्ष हैं डॉक्टर KK अग्रवाल, तो उनका भी ये कहना था कि अगर आप घर से बाहर निकलने से अवॉइड कर सकते हैं, बच सकते हैं तो बचें। और अगर आप जिन डॉक्टर KK अग्रवाल का जिक्र कर रहे हैं, एक बार दर्शकों को हम सुना ही देते हैं कि डॉक्टर KK अग्रवाल का क्या कहना है। स्मॉग किस वजह से है, इस परेशानी से बचने के लिए, इससे निपटने के लिए आप क्या करें, बच्चों को लेकर के सावधानी क्या बरतनी चाहिए, बुजुर्गों को किस तरह से सावधान रहने की जरूरत है, ये सब कुछ डॉक्टर KK अग्रवाल बता रहे हैं। एक बार सुन लेते हैं उन्हें। IMA का कहना है कि 9 तारीख तक, अनदर 4-5 दिन तक हवा नहीं चल रही है। हवा का जो डायरेक्शन है इस वक्त में वो 10 किलोमीटर पर आवर से भी कम है, 2 के करीब आ रहा है। बारिश इस महीने में बिल्कुल भी नहीं हुई है। जो नॉर्थर्न डिस्टर्बेंस है वो दिखाई नहीं दे रहे, हवा चल नहीं रही है, इसलिए पोल्यूशन लेवल जहां पर है वो 4-5 दिन तक वैसा ही रहेगा। DPC की साइड में पूरी दिल्ली को उन्होंने पुअर डिक्लेयर किया हुआ है, तो एक्सपेक्टेड यही है कि नेक्स्ट 4-5 दिन तक पुअर ही रहेगा। अगर आप देखें पोल्यूशन लेवल में हम 2 चीजें नापते हैं, PM 2.5 एंड PM 10। PM 2.5 का मतलब है हार्ट की बीमारी, ये एब्जॉर्ब हो जाता है और हार्ट की बीमारियां करता है। और PM 10 को लेकर चल रहे तो फेफड़ों की बीमारी। इस वक्त में दोनों बढ़े हुए हैं। दोनों बढ़ने से बच्चों में, बूढ़ों में, प्रेग्नेंट लेडीज के अंदर में, हार्ट के मरीजों में और लंग्स के मरीजों में इफेक्ट आने के चांसेस ज्यादा हैं। पोल्यूशन लेवल पिछले साल से कम है। पिछले साल तो एक हाईली डेंजरस लेवल के अंदर में था। ज्यादातर लोग कहते हैं कि एक्सरसाइज करने से लंग्स में इंप्रूवमेंट आती है, नहीं। एक्सरसाइज करेंगे, अगर पोल्यूशन लेवल में एक्सरसाइज करेंगे तो वो सेहत के लिए नुकसानदायक है। हालांकि पोल्यूशन लेवल पिछले साल से कम है, लेकिन अभी भी पुअर स्थिति है, पुअर क्वालिटी है। आप ये समझिए कि दिल्ली का दम घुट रहा है, और अगर दिल्ली में आप रहते हैं तो डॉक्टर्स का ये भी कहना है, और जो लोग प्रदूषण पर रिसर्च करते हैं, उनकी स्टडी होती है, उनका ये कहना होता है कि दिल्ली में रहने वाले लोगों की कई बार उम्र इस प्रदूषण की वजह से 6 साल कम हो जाती है। आप सभी जितने भी हमारे सहयोगी मेरे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत शुक्रिया। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए हम आगे बढ़ते हैं।